देखिए, उत्तर प्रदेश में, देश में विकास की लहर चल रही है। ये जो नगर पंचायत के चुनाव हैं, अभी यहाँ आशा के अनुरूप कह लीजिए हमारी संख्या की कमी थी। अब इसी जिले में जितनी नगर पंचायत, नगर पालिका है, उसमें 2 जगहों पर हमारा चेयरमैन जीतता है, पार्षद सभासद जीतते हैं, फरेंदा, महाराजगंज। जब आप वहाँ जाएँगे, तो आपके अन्य जगहों की जो नगर पंचायत है, उससे आपको फ़र्क दिखेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो सिपाही होता है, जो कार्यकर्ता होता है, जो जनप्रतिनिधि होता है, उसको पता है कि विकास कैसे करना। वो धारा के साथ जुड़कर उत्तर प्रदेश में चूँकि सरकार है, केंद्र में सरकार है, तो केंद्र और प्रदेश की सारी योजनाओं को ज़मीनी धरातल तक पहुँचाना, हर योजना को ईमानदारी से 100% लागू कराना, हर गरीब तक उन योजनाओं का लाभ पहुँचाना, चाहे वो किसान हो, श्रमिक हो, मज़दूर हो, माँ-बहनें हो, दिव्यांग हो, जो भी समाज का व्यक्ति है, उसके पास तक उन योजनाओं का लाभ पहुँचाना और उसके लिए जनप्रतिनिधियों का होना अनिवार्य है। लेकिन ये जो नगर पंचायत, नगर पालिका है, अभी तक इसमें बहुत जगहों पर दूसरों के जनप्रतिनिधि चुनाव जीतते रहे और उन लोगों ने विकास नहीं किया है। तो विकास ही उत्तर प्रदेश की सरकार का आधार है, केंद्र की सरकार भी सिर्फ विकास की बात करती है। विकास, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये जो नारे हैं, सर जिस जगह पे आप मौजूद हैं इसको भाजपा का गढ़ कहा जाता है। बावजूद उसके क्या कमियां रह जा रही है कि पिछले 15 वर्षों से कमियां नहीं, इन जगहों पे चुनाव जीतने के लिए लोगों ने जनता को ऐसे भरमा के रखा है, अजीब अजीब बातों में उलझा के रखा है कि जनता का ध्यान इन चीजों की नहीं तरफ जाता। ये कहने को नगर पालिका है, नगर पंचायत है, एक शहरी टाउन एरिया इनको कहते हैं। इनमें विकास के नाम पर यहाँ खुली नालियों में पानी बजा रहा है, गंदगी सड़ रही है, झाड़ू नहीं लगता, कूड़ा नहीं उठता, स्ट्रीट लाइटों का अभाव है। जिन गलियों में जाइए टूटी फूटी गलियां हैं, ईंटें बिछे हुए हैं, टूटी हुई ईंटें पड़ी हुई हैं। तो मुझको लगता है कि जो सरकार का ख्वाब है कि उत्तर प्रदेश के हर घर में लोगों को नल से जल पहुंचाना, ये शुद्ध पीने के पानी से वंचित है। 24 घंटा बिजली मिल रही, लेकिन जर्जर ताल, और चूंकि ये नगर पंचायत के अधीन होता है तो यहाँ लाइट सिस्टम का जो खंभों पे बिजली होनी चाहिए, हर गली में हर कोने पे प्रकाश की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, उनका अभाव है। सफाई व्यवस्था की कमी है। तो जो सड़क का, शहर का स्वरूप होना चाहिए, निश्चित ही यह टाउन एरिया, यह नगर पंचायत उससे दूर है, मीलों दूर है। इसलिए कि इन पे निर्दल प्रत्याशी समाज के लोगों को बरगला के अपना उल्लू सीधा करते हैं और वो सरकार की योजनाओं का बंटाधार करके बताते हैं कि चूंकि मैं सरकार में नहीं हूँ, मेरी सरकार नहीं है, तो फिर इसी की आड़ लेकर वो विकास नहीं करते। क्षेत्र का विकास तो नहीं करते, अपना विकास जरूर करते। अभी अब क्या है कि यहाँ नगर पंचायत में लोगों को बरगला दिया जाता है। ऐसे लोगों को भाजपा के प्रत्याशी, भाजपा के नेता कैसे? निश्चित ही इस बार यह चुनाव ऐतिहासिक होने जा रहा है। इसके लिए बड़ी अच्छी तैयारियां उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी संगठन ने किया है। सरकार भी हर तरह से सहयोग कर रही है। इस चुनाव को जीतने के लिए हम कृत संकल्प है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले उत्तर प्रदेश में संसदीय चुनाव से लेकर, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव से लेकर, जो हमारे क्षेत्र चुनाव होते हैं, एमएलसी के चुनाव, नगर पंचायत के चुनाव, जिला पंचायत के चुनाव, सबको जीता है उसने। तो इसलिए अब आप इस चुनाव को देखिएगा कि ऐतिहासिक परिणाम मिलने जा रहा है और इसके बाद शायद विकास का कोई ऐसा भी कार्य नहीं होगा जो आपको जमीन की धरातल पे दिखाई न दे। हकीकत स्वरूप में वो आपको दिखेगा। फिर ये टाउन एरिया भी हमारी मॉडल टाउन एरिया बनेगी। भारतीय जनता पार्टी एंटी करप्शन पार्टी मानी जाती है, आपके नेता कहते भी हैं लोग। और यहाँ नगर पंचायत के लोगों का कहना है कि आवास के नाम पे लोगों से 20-20 हजार रुपए वसूले गए। उस भाजपा के जो नेता हैं वहाँ कहाँ थे जब गरीबों के साथ ऐसा अन्याय हुआ? इस तरह का जो भी प्रमाण आपके पास हो दीजिए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जीरो टॉलरेंस की सरकार है। इस सरकार में किसी को चोरी करने की, अपराध करने की और इस तरह से किसी गरीब व्यक्ति के साथ अत्याचार करने की छूट सरकार कहीं से नहीं देती। जो भी प्रकरण आपके संज्ञान में हो बताइए, निश्चित उनके खिलाफ बड़ी सख्त कार्रवाई होगी। एक आयुष मंत्रालय का मंत्री बनारस से चल करके हुगली में आया, हुगली के जनता को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, जब एक अच्छी जिंदगी, एक अच्छा जीवन जीने का मौका लोगों को मिलेगा, 24 घंटा बिजली मिलेगी, हमेशा पानी मिलेगा शुद्ध पीने का, हमारी सड़कें साफ होंगी, गलियां साफ होगी, रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था होगी, तो निश्चित ही यह क्षेत्र मॉडल के रूप में विकसित होगा। जैसे महाराजगंज का विकास हो रहा है, जिले का विकास हो रहा है,
वैसे ही यह टाउन एरिया हमारी विकसित होगी, तो निश्चित ही महाराजगंज भी उत्तर प्रदेश के नक्शे पर एक अलग से दिखने वाला जिला होगा। आपके वार्ड के सभासद आपके बगल में मौजूद है, उनके लिए क्या कहा? बस सभासद ही तो हमारी सबसे छोटी इकाई है, वो हमारी रीढ़ का काम करता है। सभासद जीतेंगे तभी हमारे जो चेयरमैन जीतेंगे, उनको सहयोग करेंगे, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, फिर कोई किसी को दोष नहीं देगा, कोई किसी की आलोचना नहीं करेगा, फिर विकास आपको दिखाई देगा। इसलिए कि सबकी मंशा साफ है, सभी लोग सच्चे मन से काम करने के लिए। ओम प्रकाश गुप्ता जी चेयरमैन चुनाव जीतेंगे, निहाल सिंह जी हैं बगल से 5 नंबर वार्ड से, वो सभासद जीतेंगे। हमारे टिंकल मिश्रा जी, उनकी माता जी लड़ रही हैं, वो यहाँ से सभासद जीतेंगी। वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 5, इन सब में आप देखिएगा कि विकास की गंगा कैसे बहती है। चुनाव है, भाजपा के बड़े-बड़े नेता दौरा कर रहे हैं, गरीबों से मिल रहे हैं, विकास के रूप में घूम रहे हैं। चुनाव खत्म होने के बाद क्या ये नेता गरीबों के बीच में जाएंगे? देखिए, गरीब के घर जो बने हैं, वो आवास भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों के लिए दिया है। किसान के खाते में सम्मान निधि आती है, वो किसान सम्मान निधि उत्तर प्रदेश और देश के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। विधवा वृद्धा पेंशन की रकम आपको पता है 300-500 रुपया हुआ करती थी, उसको बढ़ाकर 1000 रुपया किया। आज हमारे दिव्यांग बंधुओं को पेंशन 1000 रुपया मिलती है, माताओं बहनों को पेंशन मिलती है। और विश्वकर्मा श्रमिक कल्याण योजना है, जिसके चलते लोगों श्रमिकों को काम करने के लिए उनके औजार उपलब्ध कराए जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग कराई जाती है। 1 हफ्ते की 6 दिन की ट्रेनिंग में 1200 रुपया उनको नकद दिया जाता है, फिर उनको सारे साजो सामान वितरित किए जाते हैं। हमारे स्वनिधि योजना है, उत्तर प्रदेश और केंद्र की योजना है, जिसमें हमारे रेहड़ी पटरी जितने भी व्यवसाय करने वाले लोग हैं, सब्जी के ठेले लगाने वाले लोग हैं, मोमोज बेचने वाले, ऐसे सारे लोगों को रोजगार के लिए 10,000, 20,000 और 30,000 रुपया सरकार बिना ब्याज के उनको लोन दे रही है कि वो अपना कारोबार करें और सरकार का पैसा जमा करें, ईमानदारी से काम करें। तो यह सरकार गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है, हमारे दलित भाइयों की सरकार है, जिनमें हर गरीब के लिए इस सरकार की आंखों में एक सपना है। इस देश के 80 करोड़ लोगों को पिछले 3 वर्षों से लगातार राशन मुहैया कराना जिस सरकार ने किया हो, ये दुनिया में शायद ऐसी नजीर, ऐसा उदाहरण आपको संसार में कहीं नहीं मिलेगा। जिस नगर पंचायत में मौजूद है, वहाँ का सबसे बड़ी समस्या रेलवे क्रॉसिंग। ढाले गिरते हैं तो आए दिन लोग त्रस्त हो गए हैं, भीड़ इकट्ठा हो जाती है, तो इससे सरकार जिस दिन यह टाउन एरिया में जनप्रतिनिधि जीतेंगे, उसके बाद जो मुख्य समस्या आपने बताया है, उस पर फ्लाईओवर आरओबी बनते हैं, रेलवे के ऊपर जो पुल बनते हैं उनको रेलवे ओवरब्रिज कहते हैं, आरओबी कहते हैं। उस आरओबी का निर्माण होगा और फिर यह समस्या हमेशा के लिए जड़ से समाप्त हो जाएगी।